हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पैसेज। काफ़ी दिन से हमने पैसेज को नहीं देखा है। अभी डेली हम अगर एक पैसेज को देखेंगे तो उससे हमें यूपीएससी का लॉजिक समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी आंसर देती है और हमें कैसे निकालना होता है, ये समझ में आएगा। तो इसीलिए हम डेली एटलीस्ट ये एक तो पैसेज देखेंगे जो कि यूपीएससी का एक्चुअल पैराग्राफ हो, उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वही पैसेज हम देखने वाले हैं जो अभी तक हमने इस पैसेज को आज तक हमने देखा नहीं है। बिल्कुल ये अननोन पैसेज है, उसी को उठाया है मैंने। तो ये 2018 का यूपीएससी का पेपर है, उसका ही पैसेज है। तो उसी को देखेंगे और ऑफिशियल आंसर की के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। जब मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस निकालने के लिए बोलती है हमें यूपीएससी, तो उसका आंसर कैसे देती है वो, तो ये ही लॉजिक हमें डेवलप करना है। और अभी के जो कुछ दिन बचे हैं, आज से लेके 18 डेज बाकी है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे ताकि हमारा माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा ही रहे जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है और उसका आंसर दे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना माइंड भी बनाएंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। इन्होंने बोला है कि इट इज़ द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे ऑल भी यूज़ किया गया है, नॉट भी यूज़ किया गया है। एक तो ये एक्सट्रीम हो जाता है, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। क्या ऐसे पैसेज में बिल्कुल कहा गया है या नहीं कहा गया है, ये भी देखेंगे। वैसे पैसे सॉल्व करने का मूल मंत्र यही होता है कि आपको पैसे समझ में आना चाहिए। बाकी कोई शॉर्टकट ये इसके चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल पैसेज आराम से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, मैंने आज तक के हमने काफ़ी टाइम काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं पैसेज पे। उसमें मैंने यही बताया है कि पैसेज समझना कितना ज़रूरी होता है। चलो टाइम नहीं लेती हूँ मैं, जल्दी कवर कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन देखेंगे, बस लॉजिक डेवलप करना है हमें। तो बी यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। अगर हम साइंस और फेथ का डोमेन जो होता है, कहाँ पे हमें विश्वास रखना है, कहाँ पे हमें साइंस पे भरोसा करना है, ये अगर हमें पता चल जाता है ना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सी बोल रहा है देर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ। क्या बिल्कुल पैसेज में ऐसे बोला है कि कैन नॉट मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमें पैसेज में देखना है। जब भी आप कंफ्यूज हो ना, तो बिल्कुल खुद से ऐसे समझाइए मन में ही, और देखना आंसर ज़रूर आएगा आपका। इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन स्पिरिचुअल व्यू। क्या ऐसे बोला है पैसेज में, हमें देखना है। देखो सीखना तो यही है हमें यहाँ पे, क्या मोर इम्पोर्टेंस साइंस को दिया है पैसेज में और क्या स्पिरिचुअल व्यूज़ को दे रखा है, ये हमें अभी पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा पैसेज ये बिल्कुल ये पैसेज है, यहाँ पे दे रखा है ये वाला पैसेज। यहाँ पे बोला गया है आई एम अ साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस। मतलब मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे प्रिविलेज भी मिल रहा है और मैं नेचर को, साइंस को यूज़ करके समझना चाहता हूँ। ऐसे यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि मैंने बोला पैसेज को पढ़ते टाइम पे आप उसको डिफरेंट जैसे सेंटेंस वाइज डिवाइड करें और उसको समझने की कोशिश करें। बट इट इज़ आल्सो क्लियर दैट देर आर सम रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट साइंस कैन नॉट रियली सॉल्व। इन्होंने बोला है कि साइंस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तब साइंस कैन नॉट हेल्प नहीं कर सकती है, ये बोल रहे। हेल्प नहीं कर सकती है ये बोल रहे, ना कि तो वो जो हमारा स्पिरिचुअल है वो बेटर है या साइंस बेटर है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने बोला है सच एज वाई इज़ देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, मतलब समथिंग की जगह पे इंस्टेड नथिंग क्यों नहीं है। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो साइंस नहीं बता पाता। वाई आर वी हियर, हम यहाँ पे क्यों हैं, ये भी साइंस नहीं बता पाता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। इन दोज डोमेन्स, मतलब ये जो डोमेन्स है, ऐसे क्वेश्चन के ये डोमेन, ये इसको ही डोमेन या एरिया बोल सकते हैं ना। आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स अ बेटर पाथ टू आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि हम यहाँ पे क्यों हैं, तो ये फेथ होता है ना कि भगवान की वजह से हैं, तो इस वजह से मतलब इसमें हम फेथ की वजह से आंसर दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आई फाइंड इट ऑडली anachronistic, मतलब historically, that in today's culture here seems to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible, मतलब एक दूसरे के सम्मक नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट है, अपने अपने डोमेन में वो डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह से पैसेज बोल रहा है। पैसेज में सिंपली यही कहा जा रहा है कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे साइंस के द्वारा हमें आंसर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल व्यू जो होता है उसके द्वारा या हमारा जो फेथ होता है उसके द्वारा हम आंसर निकाल सकते हैं, ये बोल रहे हैं। मतलब वो एक खुद साइंटिस्ट है, अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पे पैसेज लिखा है उन्होंने, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, मतलब पैसेज में इन्फरेंस का मतलब ही होता है निष्कर्ष, और ये सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की बात कर रहे हैं। मतलब निष्कर्ष, मतलब अगर एक स्टोरी सुनते हैं तो उसके नीचे हमें एक शीर्षक दिया जाता, मतलब निष्कर्ष दिया जाता है कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा है, बिल्कुल इस पैसेज से हमने क्या सीखा है, वही हमें यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। तो देखो क्या ऐसे बोला है कि ये निष्कर्ष निकल के आता है इस पैसेज से, इट इज़ द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल नहीं, पैसेज में ये नहीं बोला है कि बस मतलब फेथ ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल ऐसे नहीं बोला। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको साइंस के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ अगर हमारा फेथ है तो उसके द्वारा हमें आंसर मिलता है, ऐसे बोला है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे देखो बी, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। अगर उनका डोमेन्स हमें समझ में आता है, उनका एरिया समझ में आता है कि कहाँ पे फेथ लगाना चाहिए, कहाँ पे साइंस के द्वारा आंसर ढूंढना चाहिए, तो तभी जाके हम वो आंसर को ढूंढ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। तो बिल्कुल पैसेज में ऐसे ही बोला है, तो ये हमारा बी आंसर बन जाता है यहाँ पे। और तो फिर भी हम सी और डी देखते हैं। देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी आंसर बाय आइदर साइंस और फेथ। उन्होंने ये बोला था कि साइंस कैन नॉट बी आंसर, ना कि फेथ के बारे में ऐसे बोला था पैसेज में। ठीक है, इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन स्पिरिचुअल। ऐसा किसी को भी पैसेज में इम्पोर्टेंस नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं बनता है। देखो सिंपल चीज़ यही है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बिल्कुल आप भी 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो, लेकिन ज़रूर देखना वीडियो, और आप भी खुद ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करना। जहाँ पे भी आपको लगता है कि मतलब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा आंसर गलत हो रहा है, तो बार बार देखिए कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, और यूपीएससी के आंसर की मतलब आंसर यहाँ पे बी दे रखा है यूपीएससी ने, तो ये आंसर कैसे बी दिया होगा, मतलब पैसेज में ऐसा क्या दिया है जिसकी वजह से आंसर हमारा बी आ रहा है। तो ये ऐसे सोच के ना आप अपना लॉजिक डेवलप करना। ठीक है, मैं अगेन कह रही हूँ, जब भी समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर समझिए, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, और आपकी एक्यूरेसी अच्छे से आएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात बतानी है, जितना पैसेज में बोला गया है उतना ही हमें सोचना है, उसके ज़्यादा हमारा जीएस का नॉलेज बिल्कुल नहीं लगाना है।
मैंने पहले भी पैसेज में यही बोला है, आज भी यही बोल रही हूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करने के लिए ये हमने आज यहाँ पे पैसेज डिस्कस किया है और मैं डेली करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।